नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज मुझे एक बार फिर आपके बीच सोशल मीडिया की तरफ आना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण करसोग के ये जो हालत डे बाय डे खस्ता होते जा रहे हैं। अभी मुद्दा हाल ही में उजागर हुआ, जिसका मुख्य कारण करसोग के हॉस्पिटल में डॉक्टरों का जो ना होना था, उसको लेकर मैं आपके सामने एक डिस्कशन व डिबेट करना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे विधायक हीरालाल जी ने इसके संज्ञान में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारे पास 5 जो डॉक्टर हैं वो आ रहे हैं। आ तो रहे हैं, वो तो हमें भी मालूम है, क्योंकि हमने इसके लिए लगातार पिछले 1 साल से इस मुद्दे को लेकर हर वो क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठाई कि करसोग हॉस्पिटल के अंदर जो ये हॉस्पिटल बना है, उसके अंदर जो हमारे डॉक्टरों को लेकर जो मांग थी, वो एक प्रमुख जो हमारी मांग थी यहाँ के स्थानीय लोगों की, उसके चलते जो इन्होंने उसका राजनीतिकरण जो किया, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे एमएलए साहब जो कहते हैं कि हमने 5 डॉक्टर करसोग के लिए डिप्यूट किए, जिसमें स्पेशलिस्ट भी हैं। और अभी हाल ही में अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा जो मेन जो मोटो था कि 1 हफ्ते के अंदर वो डॉक्टर यहाँ पे बैठ जाने चाहिए थे, लेकिन उन 1 हफ्ते के बीच वो डॉक्टर यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाते हैं। उस पे हमारे विधायक साहब चुप्पी साधे हुए उसके ऊपर वो कोई संज्ञान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, जैसे इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ठीक उसी तरह से हमारे हीरालाल विधायक जी भी उसी ढंग से उनकी कॉपी करके लोगों को गुमराह करके करसोग की भोली भाली जनता को जो आज की डेट में जो गुमराह कर रहे, हम उसका खंडन इस सोशल मीडिया के तहत कर रहे हैं। और आप सबको एक बात और मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आज का ये जो हमारा मेन जो मुद्दा है करसोग हॉस्पिटल का जो है, उसमें ये लड़ाई केवल पार्टी की नहीं है, आम जनमानस की ये लड़ाई है। हम इस बात को पहले भी मंच के तहत उजागर कर चुके हैं, और आज मैं एक बार फिर आपके साथ इस बात को शेयर करना चाह रहा हूं कि आज जो टाइम है, ये एक हम सभी की लड़ाई का है। हम सबको इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। हमें हर एक लोगों को यह बताना होगा कि इनकी जो नीतियां हैं, कथनी और करनी में दिन और रात का फर्क है। दूसरा, जो अभी आज जो मैंने सोशल मीडिया के तहत जो माइनर टीवी के तहत जो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंसिंग जो बुलाई है, महेंद्र कपूर जी उसके जो मेन रोल अदा करने वाले, जो माइनर टीवी के लिए इनवाइट करते हैं सभी पार्टीज के लोगों को, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जो मुद्दा था आज का, जो मुख्य मुद्दा था उनका मुद्दा था करसोग के अंदर जो आईपीएच विभाग जो मेन जो रोल इस टाइम प्ले कर रही है, वो जो पानी को लेकर जो आम जनता की समस्या है, चाहे वो करसोग हो, चाहे वो बगशाड़ हो, चाहे वो तेबन हो, चाहे वो सरान हो, ये 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 जो पानी को लेकर जो मेन जो आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में आपको घरों में पानी किस तरह से पीने को मिल रहा है, अगर आप उसका सैंपल देखेंगे तो शायद ही आप बोलेंगे कि ये पानी मतलब पीने योग्य, तो क्या मतलब इसको डंगर भी, आप डंगर को भी अगर पिलाएंगे तो डंगर भी नहीं पिएंगे। मैं इस बात को लेकर एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो आज इन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि आईपीएच की जो कुल का जो वर्क है, जो अलियाड़ कुल से लेकर लोअर करसोग तक जब कुल का जो वर्क है, उसके संज्ञान में भी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हाल ही में जब बाईपास रोड का जब काम स्टार्ट हुआ,
तो मैंने विभाग को उस टाइम भी पत्र के माध्यम से भी सचेत कराया था, और उसके बाद भी मैंने व्यक्तिगत तौर पे वर्बली भी मैंने वहाँ के स्थानीय जो हमारे आईपीएच में एक्शन रहे, इससे पूर्व जो एक्शन रहे या उनसे जो पहले एक्शन रहे, सबको मैंने बारी बारी से एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में जो बात हुई। लेकिन आज ये मुद्दा ठीक 3 साल के बाद ये मुद्दा उजागर होता है कि जो कुल का जो वर्क है और उसमें कोताही बरती जा रही है। मैं एक चीज़ स्थानीय लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जब वो कुल का वर्क 0 आरडी से लेकर 3600 आरडी तक एक ठेकेदार को दिया गया था, तो उस आरडी के बीच में टेंडर लगाने को विभाग की क्या जरूरत पड़ी? दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाने की क्या जरूरत पड़ी? या स्थानीय जो विधायक हीरालाल जी उन्होंने जो अपने आदमी को उसके बीच में जो फायदा दिया, उनको लाने की क्या जरूरत पड़ी? नंबर 2, इसी कुल के अंदर दूसरी जगह जहां पे पंचायतों के थ्रू जो लोअर करसोग के लिए जो नाली के लिए जो रोड बनाया गया, उसमें जो एक्चुअल में जो कुल थी, जो कंस्ट्रक्टेड कुल थी, उसको डिसमेंटल किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद अगर आज आप लोगों से अगर वहां पे जमीन लेने की बात करेंगे तो लोग आपको जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम प्रायोरिटी उनकी रोड की थी। रोड निकल चुका है, जहां तक लोगों ने रोड का फायदा लेना था वहां तक उन्होंने उस रोड को पक्का किया। उसके बाद उन्होंने उस रोड को भी अधमरा छोड़ दिया है। अब उसकी भी सुनवाई कोई करने वाला नहीं है। ये जो खिलौनी हरकतें जो करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हो रही है, हीरालाल के बैनर तले जो हो रही है, इसका मुख्य कारण भी हीरालाल जी ही है। वही इन चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूसरी तरफ से वही लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आज अगर आप करसोग विधानसभा के अंदर अगर ठेकेदारी प्रथा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो ठेकेदारी जो प्रचलन जो स्टार्ट हुआ है, वो भाजपा के टाइम में ही प्रचलन जो स्टार्ट हुआ है। हर कोई ठेकेदार बना हुआ है। जिसको ठेकेदारी की एबीसी भी पता नहीं, वो भी ठेकेदार है। वो भी एमएलए की धौंस जमाता है कि हमें एमएलए साहब ने भेजा, हमारे को काम दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि उनके एमएलए के साथ क्या सांठ-गांठ है, या क्या वो किस तरह से वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। और जो एक एमएलए विधायक की जो धौंस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर बता रहे हैं, और उसके माध्यम से कई लोग तो काम ले रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर भी डिबेट होना चाहिए। मैं यहाँ के स्थानीय जितने भी हमारे पास पत्रकार बंधु हैं, जब कभी भी वो लाइव डिबेट करवाना चाहे, मैं आने के लिए तैयार हूं। वो किसी भी मुद्दे के लिए, कोई भी मुद्दा हो, लेकिन विपक्ष चाहे भाजपा का हो चाहे दूसरे अन्य दल का हो, वो अपने जो उनके जो विशेष करके जो पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, वो उस डिबेट में आए। जो इस विषय को लेकर या इन विषय को लेकर जो नॉलेज रखते हैं, वो लोग इस डिबेट में आए। मैं उनका भी भव्य स्वागत करूंगा कि वो इन मुद्दों पे कम से कम बात तो करें कि हकीकत में, असलियत में करसोग के अंदर, विधानसभा के अंदर हो क्या रहा है। ये क्यों लोगों को गुमराह करने की ये बात की जाती है डे बाय डे, हम उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहेंगे। करसोग विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम जरूर डिबेट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमारा साथ दें और बढ़ चढ़कर इन मुद्दों पे भाग लें, और अपने जो व्यूज हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।